विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांस्तनूभिः विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दृष्टा ऋजिष्वा भारद्वाज और छंद है तिष्टुप बृहति आदि तथा देवता है विश्व देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में मित्र वरुण और अग्निदेवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुषेजनम् सौव्रतन्नव्यसेभिर्गेर्भिरमित्रा वरुणासुम् नजन्ता तागमन्त्वत इह श्रवन्त सक्षत्रासो वरुणा मित्रा अग्निः। प्रथम मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत मित्र वरुण और अग्नि देवों का आवाहन है और अस्तुत श्रवण का अनुरोध है। तो विश्व देवा के विषय में आप सब परिचित हो चुके होंगे। विश्व देवा कोई एक देव नहीं है। विश्व देवा का विश्व माने होता संपूर्ण। तो संपूर्ण देव जो अगणित हैं, क्योंकि यह सृष्टि देवमय है। यहाँ पर कोई एक ही देवता कहीं बैठ करके शासन नहीं चला रहा है, वरन वो सर्वव्यापक है। सारा विश्व, उसके कण कण अणु सब उसी से प्राणान्वित हैं, उसी के रूप हैं। एक दिव्य शरीर है, विराट शरीर है, तो उसमें प्रत्येक रोम जो है वह व्यक्ति है, व्यक्तित्व का सूचक है। यह नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब हुआ कि संपूर्ण उसकी अभिव्यक्ति। तो यह जो ब्रह्मांड है वो किसी की निर्मित है, अभिव्यक्ति है। इसमें तो कोई मतभेद है नहीं। तो किसी की अभिव्यक्ति है तो वह उस अभिव्यक्ति में जो अभिव्यक्त होने वाला देव है वह समाया हुआ है। महादेव मर्त्यम आविवेश। वो जो महादेव है वो अंत में मर्त्य माने जो मरणशील प्राणी है, अथवा जो नश्वर है। तो नश्वर तो सब कुछ है, वो अपने उस संसार में प्रवेश हो गया। तो इसलिए कण कण जो है वह देव स्वरूप है और प्रत्येक कण उस परम पुरुष का कोई न कोई भाग है। शरीर में अगणित रोम हैं, अगणित नस नाड़ियाँ अवयव हैं, अनंत कोशिकाएं हैं, गणना संभव नहीं है। लेकिन सब मिलाकर के कोई व्यक्ति ही तो हैं। तो यह तो एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति से संबंधित कथन है। लेकिन जो विराट विश्व है वो किसी विराट की अभिव्यक्ति है और उसका कण कण उसी का रूप है। तो इस दृष्टिकोण से वेदों में यदि एक और एकम सद बहुधा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है, सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसको अनेक रूप में देखते हैं, वर्णन करते हैं। लेकिन दूसरा यह भी है कि वह अपने को अनंत दिव्य शक्तियों के रूप में व्यक्त किए हुए हैं। तो ये जो अनंत शक्ति रूप हैं वही विश्व देवा है, तो एक देवता नहीं। तो इस मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत
मित्र, वरुण और अग्निदेव का आवाहन है। यह हम सब जानते हैं कि वैदिक पूजा पद्धति यह थी कि अग्नि का प्रज्वलन होता था, आहुति प्रक्षेपण होता था और दिव्य शक्तियों का आवाहन होता था, उनकी प्रार्थना होती थी, उनको नैवेद्य का समर्पण होता था और मनोवांछित की याचना की जाती थी। आज के उपासना में भी लगभग यही है। हम किसी पूजा स्थल पर जाएं तो उसको अपने अपने भाव के हिसाब से याद करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, कुछ अपनी पीड़ाएं कहते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं और यही गुण वर्णन जो है वही स्तुति है। तो वही सब कुछ है। तो इसमें मित्र, वरुण और अग्निदेव का स्तवन है। मित्र कौन है? वैसे मित्र सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य तो सबके मित्र हैं और सूर्य की ही छाया में यह संपूर्ण सौरमंडल, जिसका एक सदस्य हमारा ये भूमंडल है, वो भी उससे जीवन पाता है। तो जिससे जीवन मिलता है वह मित्र है। तो सूर्य का जो मित्रवत रूप है वही मित्र है। वैसे उसको एक नाम दे दिया मित्र का। और वरुण माने वर्णीय पूजनीय देव। ये भी वरुण देव हैं, ये जलाधिपति हैं और जल के नियंत्रक देव हैं। इनका निवास जल में है। वरुणालय, वरुण का घर जो है वह वरुणालय है। वरुणालय समुद्र को कहते हैं। तो वैदिक धर्म पहले का जन सामान्य का धर्म था। बाद में किन्हीं कारणों से उसमें परिवर्तन हुआ। तो जो तमाम वैदिक देवता थे, जो मुख्य थे, वो भूमिका में आ गए। विष्णु आश्रित देवताओं का विस्तार हुआ। तो वरुण एक प्रमुख देवता थे, इसलिए वो आज की उपासना पद्धति में भी, यज्ञ पद्धति में भी, धार्मिक समारोहों में उनको स्थान दिया जाता है। कलश में, जो कलश है जिसमें जल भरा रहता है, उसमें वरुण की स्थापना की जाती है। तो यह एक देवता की सार्वकालिक स्वीकृति है। तो मित्र और वरुण का युग्म है। मित्रा वरुण कहते हैं। प्रायः इनका साथ साथ स्मरण होता है। और वैदिक मान्यता अनुसार मित्र देवता दिन के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण देवता निशाकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले देव हैं। क्योंकि कहीं न कहीं तो लेखा जोखा रहता है, तभी तो कर्म का स्वरूप बन पाता है। किस जीव ने क्या क्या कर्म किए, शुभ अशुभ का लेखा जोखा रहता है, तभी तो उसको दूसरी जीवन, दूसरा जन्म मिलता है, कर्म का फल मिलता है। तो यह मित्र वरुण का प्रारूप है। और अग्नि का भी इस मंत्र में कथन है। तो अग्नि का तो सर्वव्यापक रूप है, हम कई बार कह चुके हैं, विशेष कथन की आवश्यकता नहीं है। अग्नि सर्वव्यापक हैं, हमारे शरीर में भी हैं, यक्षाग्नि बनकर, ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर, आकाश में सूर्य के रूप में उनका एक प्रचंड रूप है, जल में वो बड़वानर के रूप में है, काष्ठों में भी वो विद्यमान है। तो अग्नि एक प्रधान देवता हैं ऋग्वेद के। तो
तो इन तीनों का, मित्र, वरुण और अग्नि का, इस मंत्र में आवाहन है और उनसे प्रार्थना सुनने की और यथेष्ट प्रदान की विनती है। सुव्रतम जन्म, उत्तम व्रत धारण करने वाले दिव्य देव मित्र और वरुण की नव्यसी गीर भी नवीन स्तुति वाणियों द्वारा अस्तुषे हम उनके आराधक स्तुति करते हैं। सुम्न यंता मित्रा वरुणा। सुम्न यंता माने सुखी करने की इच्छा रखने वाले, हमें सुख देने की भावना वाले मित्र और वरुण देव। सुक्षत्रासः, ये सुक्षत्रासः माने श्रेष्ठ छात्र तेज से युक्त हैं। वे हम सबको सुमनायता यानी सुखी जीवन प्रदान करें और ये मित्र और वरुण देव यह आगमन तो यहाँ आवें, उनके साथ साथ अग्नि देवता भी आवें, इस यज्ञ में पधारे। ते सुखयंतु, वे सब मिल करके हमें सुख दें और श्रूयंतु हमारी प्रार्थनाएं सुने। ते श्रूयंतु, वे तीनों देव हमारी स्तुतियां सुने। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाले मित्र वरुण की हम नए स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। वे हमारा सुख बढ़ाएं। सुंदर छात्र तेज से युक्त वरुण मित्र और अग्नि इस यज्ञ में पधारें। वे हमारी स्तुतियां सुने और हमें वांछित प्रदान करें, सुख समृद्धि आदि दें। श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं मित्र वरुण देवता महान। नूतन स्तोत्रों के द्वारा हम करते उनका गुणगान। मित्र वरुण और अग्नि देवता जिनमें उत्तम तेज प्रधान इस सुयज्ञ में आए, विनती सुने, हमारी देकर ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है यज्ञ में प्रकट होने हेतु अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम विशो विषईड्यमद्धरेष्वदग्रतमरतिञ्जपत्योः दिवस्य शंसहसः सोनमग्निञ्जग्नस्य केतुमरुषं यजध्यै। इस दूसरे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत अग्निदेव की प्रार्थना है। उन्हें यज्ञ के प्रज्ञापक ध्वजा के रूप में देखा गया है और यज्ञ सकुशल संपन्न हो, एतदर्थ उनकी स्तुति है, उनकी महिमा का कथन है, गुणगान है। तो अरुषम अग्निम माने तेजस्वी अग्नि की हम सब यजध्यै माने यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यजध्यै प्रार्थना करते हैं किस लिए? यज्ञ करने के लिए। तो कीदृशम अग्निम अस्तुमः,
किस प्रकार के अग्नि की हम सब स्तुति करते हैं। यो अग्नि विशो विषः, जो अग्नि संपूर्ण प्रजाओं द्वारा अध्वरेषु हिंसा रहित यज्ञ कर्मों में ईड्यम माने स्तुत्य हैं, यानी जिन अग्नि की संपूर्ण यज्ञ कर्मों में स्तुति की जाती है, जिनका प्रथम आवाहन किया जाता है, और जो अग्निदेव ईड के माने प्रशंसा के पात्र के साथ साथ अदृप्त माने अहंकार रहित, सरल और क्रतुम माने शुभ कर्म करने वाले, बिना किसी अहंकार के। तो दृप्त कहते हैं अहंकार को, अदृप्त बने जो अहंकारहीन हैं, अदृप्त हैं और ईड्य हैं, अस्तुत्य हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। युवत्योः अर्तिम, यहाँ पर युवत्योः है शब्द, तो युवती माने तो युवती होता है, लेकिन सायराज भाष्यकारों ने धरा और गगन को अथवा भूलोक और दिलोक को युवती कहा है। युवती तो माने वह स्त्री होती है जो युवती हो, नवयौवना हो। तो अब युवत्यो सांकेतिक रूप में कह दिया गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि न धरती बूढ़ी होती है और न आकाश बूढ़ा होता है। ये नित्य युवा बने रहते हैं ये दोनों शक्तियाँ, इसलिए ये युवती हैं। तो जो अग्निदेव युवत्यो माने नित्य युवा बने रहने वाले, धरा और गगन में, दिलोक और भूलोक में गमन करने वाले हैं, सक्षम है वह लोकों में जिनका गमनागमन होता रहता है। दिवाशिशुम, जो दिलोक के प्यारे पुत्र हैं। सहसा सूनुम, जो बल के पुत्र हैं। यज्ञ से केतुम, जो यज्ञ के केतु हैं, पताका हैं, ध्वजा हैं। तो केतु क्या करता है? किसी की स्वीकृति या किसी के होने का ज्ञापन करता है। तो ऐसे यज्ञ का ज्ञापन कौन करते हैं? अग्निदेव। इसलिए वे यज्ञ के केतु हैं, यज्ञ के ज्ञापक ध्वजा रूप में हैं। तो ऐसे तेजस्वी अग्नि की हम सब स्तुति करते हैं। संपूर्ण प्रजाओं द्वारा यज्ञों में स्तुत्य और गर्वरहित कर्म करने वाले, स्वर्ग और भूलोक में गमन करने में सक्षम बल के पुत्र अग्निदेव का, जो कि यज्ञ के ज्ञापक सूचक पताका रूप में विद्यमान है, ऐसे उन सबल अग्निदेव के यज्ञ करने के निमित्त हम सब मिलकर स्तुति करते हैं। संपूर्ण प्रजा में वंदनीय, पर उनमें कुछ अभिमान नहीं। अग्निदेव का वैशिष्ट्य है संपूर्ण प्रजा में वंदनीय, पर उनमें कुछ अभिमान नहीं। भू से लेकर के स्वर्ग तलक के गमन में है रोक कहीं। ये अग्नि देवता यज्ञ पताका बन करके लहराते हैं। शुभ यज्ञ कर्म हो सके अस्तु, हम स्तुति उन्हें सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद तिष्ठु देवता विश्व देवा, और शीर्षक है सूर्य की दो पुत्रियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
पुरुषस्य दुहितराभिरोपेस्त्रभिरञ्जापिभिषे सूरो अन्या निधस्तुरा विचरन्ति पावके मन्मश्रुतन्नक्षतरच्यमाने। इस तीसरे मंत्र में सूर्य की दो पुत्रियां बताई गई हैं जो परस्पर विरोधी रूप रंगों वाली हैं। थोड़ा काव्यमय चित्रण है, काव्यमयता का प्रवेश है। तो उस रूप में देखें तो दिन और रात जो हैं वो सूर्य के द्वारा ही तो होते हैं। भूभाग का जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वो दिन हो जाता है। जो भूभाग सूर्य की किरणों से वंचित रहता है वही रात होता है। तो दोनों बनते हैं सूर्य के कारण ही, इसलिए दोनों सूर्य की संतानें हैं। लेकिन दोनों में विपरीत वर्ण है। दिन तो श्वेताभा से युक्त है, रात जो है वह कृष्णाभा से युक्त है, काली है। तो है सूर्य की ही संतानें, लेकिन एक गोरी है, एक काली है। तो अब इस तरह से थोड़ा आलंकारिकता लिया वर्णन है। तो इन दोनों की स्तुति है, क्योंकि भाई दिन और रात ही में तो हम सब जीते हैं। दिन में कर्म करते हैं, रात में विश्राम करते हैं। काम और विश्राम दोनों साथ ही साथ हैं, दोनों की आवश्यकता है। और ये दोनों सूर्य के द्वारा बनते हैं दिन रात, इसलिए उनके पुत्र या उनके संतानें हैं। तो यहाँ दुहिता कहा गया है। दुहिता पुत्री को कहते हैं। तो अरुषस्य विरूपे दुहिता, अरुष कहते हैं जो तेजस्वी हो, परम तेजस्वी सूर्य की विरूपे माने विरुद्ध रूप रंग वाली दुहितरा, दो पुत्रियां हैं। तो अब यहाँ हम दिन प्रभा और निश प्रभा को मान सकते हैं। एक अब पुत्री है इसलिए एक प्रभा के रूप में दिन प्रभा कहा जाएगा, और दूसरा कृष्ण है, रात्रि है, इसलिए उसको कृष्ण प्रभा कहा जाएगा। तो दिव प्रभा और कृष्ण प्रभा नाम की ये दो पुत्रियां हैं जो कि विरूपे परस्पर विरोधी रूप रंग वाली हैं। अन्या अस्त्रभि पिपशे, उनमें से एक यानी जो रात्रि है और जो सूर्य की पुत्री है, यानी सूर्य के कारण ही रात्रि भी होती है, वह कैसी है? नक्षत्रों से पिपिशे माने प्रकाशित है। तो नक्षत्र उसे आलोकित करते हैं। अन्या सूरा, अन्या माने जो दूसरी दिवप्रभा नाम की दुहिता है, पुत्री है, और सूरा माने सूर्य से प्रकाशित होती है। तो दोनों भिन्न वर्णों की है, रंगों की है। एक पुत्री रात्रि नक्षत्रों से अलंकृत होती है, सुशोभित होती है। दूसरी प्रभा, दूसरी पुत्री जो दिव प्रभा है, वह सूर्य से प्रकाशित है। तो मिथस्तुरा विचरंती, मिथस्तुरा माने वे दोनों परस्पर त्वरा से माने वेग से चलती हैं, माने कहीं विश्राम नहीं लेती हैं, वे चलते ही रहती हैं, क्रियाशील ही रहती हैं। अब इस भूमंडल पर कहीं रात रहती है, कहीं दिन रहती है, लेकिन कहीं न कहीं रात भी रहती है, कहीं न कहीं दिन भी रहता है। तो ये कभी विश्राम नहीं लेती हैं, यानी भूमंडल पर गतिमान हैं, गतिमती हैं। ये दोनों पुत्रियां निशप्रभा और दिवप्रभा दोनों सूर्य की पुत्रियां हैं। ये परस्पर त्वरा से वेग से चलती हैं। पावके ऋच्य माने, ये पावक कहते हैं अग्नि को भी,
लेकिन अग्नि को पावक इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध करता है। तो यहाँ पर अग्नि के लिए नहीं है, वरन शुद्ध करने के रूप में इसका अर्थ लिया गया है। ये जो दोनों पुत्रियां हैं वे पावके माने शुद्ध करने वाली हैं, इसलिए पावक हैं। और रिच्यमाने माने ऋचा या रिच्यमान कहते हैं अस्तुत्य, और इसीलिए प्रशंसित हैं, क्योंकि जो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो प्रशंसित होता ही है। श्रुतम मन श्रवणीय तथा मननीय, हमारे स्तोता को नक्षता माने ये सुने, अर्थात उनकी स्तुतियों का श्रवण दोनों दिव प्रभा और निश प्रभा करें, तो ये हमारी स्तुतियां सुने। सूर्य की शुक्ल प्रभा और कृष्ण प्रभा वाली परस्पर विरोधी रूप रंग वाली दो कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं। एक पुत्री निशा काली है और दूसरी पुत्री दिव प्रभा गोरी है। निशा प्रभा नक्षत्रों के साथ जगमगाती है, प्रकाशित होती है, और दिन प्रभा सूर्य के आलोक से आलोकित होकर प्रकाशित होती है। ये दोनों निरंतर तीव्र गति से गतिमान हैं, दोनों पवित्र बनाने वाली हैं और प्रशंसनीय हैं। दोनों हमारी स्तुतियां सुने। शुक्ल कृष्ण वर्णों वाली हैं, शुक्ल कृष्ण वर्णों वाली हैं रवि की दो कन्याएं। गोरी दिन प्रभा त्यों काली सुता निशा कहलाएं। निशा तारकों संग दिन प्रभा रवि के संग विचरती। दोनों हैं गतिमान निरंतर पवित्रता है भरती। दोनों हैं स्तुत्य अस्तु मैं विनती उन्हें सुनाता। सुने प्रार्थनाएं मेरी मैं दोनों के गुण गाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजीश भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है वायु देवता का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभाजुमच्छा बृहदे मनीषा बृहद्रजिं विश्ववारं रथप्राम् जुतद्यामानि युतः पत्यमानः कविः कविमिजक्षसि प्रयज्यो। इस चौथे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत वायुदेव का आवाहन है और उनसे अनुरोध है कि वे अपने विस्तृत रथ से आएं, उसमें विस्तृत धन वैभव भरकर लाएं और ज्ञानियों को प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करें। तो नह बृहति मनीषा, हमारी व्यापक इच्छा है। मनीषा बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धि इच्छा तो हमारी व्यापक इच्छा है या व्यापक बुद्धि है या बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक हमारी धारणा है, हमारी कामना है कि बृहतम रयिम, बृहत माने व्यापक, रय माने धन संपदा को विश्ववारम रथम प्राम वायुम, विश्ववारम माने सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य और संपूर्ण रूप से सेवनीय रथ को वायु देवता अच्छप्रा विधिवत हमारे निकट लेकर आए। प्रयोज्यो, हे अतिशय पूज्य देव वायुदेव, द्युतयामा न्यूतः पत्यमानः कवि। द्युतयामा माने कांतिमान
वाहन वाले, न्योता माने अश्वों वाले, अपने रथ में जुटे अश्वों के स्वामी, हे वायुदेव, तुम बुद्धिमान हो, कभी यक्षसी, बुद्धिमानों का सम्मान करो, धन देकर उनका मान बढ़ाओ। देखो भाई, सम्मान सूखे सूखे नहीं होता है। हम या कोई किसी को बुलाता है तो उसका सम्मान करता है तो केवल वचन से ही नहीं, कुछ उसको चढ़ावा दिया जाता है, यथाशक्ति यथा योग्य जो होता है उसको कुछ न कुछ प्रदान किया जाता है, कोई चिन्ह, स्मृति या नकद धनराशि। यह व्यवहार की बात है। तो इस मंत्र में भी यही कहा गया है कि वायु देवता का रथ बड़ा व्यापक है, विस्तृत है। उस अपने व्यापक रथ में व्यापक धन लेकर आवें, और वे वायु देवता बुद्धिमान हैं। हमारे मध्य जो ज्ञानी हैं उनको वे धन आदि देकर सत्कृत करें, उनका सम्मान करें। तो हमारी बड़ी इच्छा है कि बड़े धन को अपने बड़े रथ में भरकर वायु देवता हमारे यज्ञ में पधारें। कांतिमान वाहन वाला, अश्वों से जुटे रथ के जो स्वामी हैं, यानी कांतिमान रथ वाले, और शेष अश्वों से जुटे रथ वाले, उनके स्वामी जो बुद्धिमान वायुदेव हैं, वे आएं और ज्ञानियों का सम्मान बढ़ाएं, उन्हें धन धान्य प्रदान कर कृत्य बनाएं। इच्छा बड़ा धन भरकर रथ भी बड़ा सजाएं। इस प्रकार से वायु देवता पास हमारे आए। वायु देवता बुद्धिमान हैं, रथ उनका छविमान, रथ से आकर करें ज्ञानियों का धन दे सम्मान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजेश भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा, और शीर्षक है अश्विनी कुमारों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। समे वपुश्चदयदश्विनोर्यरथो अभिरुक्मान् मनसा युजानः येन नराना सत्येष यद्धे भर्तिर्जाधस्तनजा यत्मने च। इस 5वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा है और यज्ञ में उनके पधारने हेतु आग्रह है, और यज्ञ में पधार कर वे आराधकों की इच्छाएं पूरी करें, ऐसा निवेदन है। तो प्रथम उनके रथ की प्रशंसा है। अश्विनियों का रथ कैसा है, तो थोड़ा अश्विनी कुमारों के विषय में कहा तो बहुत कुछ गया है पिछले एपिसोड्स में। जो जिज्ञासु हों वो पिछले एपिसोड को देखें, फिर भी संक्षेप में हम बता दे रहे हैं। वैसे अश्विनी कुमार कोई प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले देवता नहीं हैं। ये वैसे तो मोटू रूप से देव वैद्य के रूप में स्थापित हैं और इसी रूप में जाने जाते हैं। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि इन्होंने
च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के लिए तैयार किया था, जिससे वे नवयुवक हो गए थे। तो पौराणिक प्रारूप भी इनका है, लेकिन इनका जो स्वाभाविक प्रारूप है उसको हम यूँ जाने कि जो वैश्विक आरोग्य शक्ति है उसके नियामक अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं और वे एक ही रथ पर चलते हैं। तो अब इस कथन की सार्थकता भी होनी आवश्यक है। एक रथ पर चलने का क्या तात्पर्य है और 2 होने का क्या तात्पर्य है। तो अश्विनी कुमार के रूप में हम एक वैद्य के 2 रूप देख सकते हैं। वही उनका दोहरा रूप, वही दोहरा आकृति इनकी है। डॉक्टर या वैद्य को केवल दवा देकर ही नहीं संतुष्ट होना चाहिए, उसे रोग के कारण और स्वस्थ रहने के हेतु का भी कथन कहना चाहिए। तो वह वैद्य का व्यक्तित्व जो कि शरीर में रोग ना आवे, उन नियमों का कथन करे, उसका एक रूप हुआ। दूसरा रूप है यदि किन्हीं कारणों से व्याधि आ ही गई तो उसको यथोचित औषधियों से दूर करे। तो उसका यह 2 प्रारूप हुआ। यही 2 भाई उनके हुए और एक ही रथ पर चलते हैं। शरीर एक रहता है लेकिन उस शरीर में बटा हुआ व्यक्तित्व 2 है। प्रायः जो हैं आज समाजीय विद्वान, वे नासिका के दोनों छिद्रों को अश्विनी कुमार कहते हैं। नासिका में 2 छिद्र होते हैं और एक छिद्र चंद्र स्वर कहा जाता है, दूसरा सूर्य स्वर। बायां स्वर चंद्र स्वर है, दूसरा स्वर सूर्य स्वर है। शरीर में ऊर्जा का यानी ताप का और शीतलता का दोनों का समन्वय होना चाहिए। शरीर में ताप अधिक बढ़ जाता है तो भी शरीर अस्वस्थ या पीड़ाग्रस्त हो जाता है। जब शीत अधिक बढ़ गया तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो संतुलन होना चाहिए चंद्र और स्वर का, चंद्र स्वर का और सूर्य स्वर का। तो नासिका में प्रायः दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। कभी दायां स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है, कभी कभी दोनों चलते हैं। वो सुषुम्ना स्वर की स्थिति है। तो वो साधना की दिव्य भावभूमि होती है। जब दोनों स्वर गतिमान होते हैं तो उस समय प्राण साधना की जाती है तो वो अधिक सफल होती है। बायां स्वर जब चले तो शांति वाले कर्म किए जाएंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, और दक्षिण स्वर चले तो युद्ध वाले या संघर्ष वाले कार्य अधिक सफल होंगे। स्वर विज्ञानी यह मानते हैं कि युद्ध में जाना हो, कहीं संघर्ष करना हो तो उस समय प्रस्थान करना चाहिए जब दक्षिण स्वर जो है वह गतिशील हो। उस समय एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। और जब शांति कर्म करने हो तो उस समय चंद्र स्वर यानी बायां नासिका स्वर चले तो ज़्यादा सिद्धि मिलती है। तो इस प्रकार से स्वर विज्ञान है हमारे यहाँ, और बड़ा व्यापक अध्ययन है स्वर विज्ञान का। तो
यह जो दायां और बायां नासिका का स्वर है, इसको भी लोग अश्विनी कुमार कहते हैं। प्राय भोजन के बाद जो है वो सूर्य स्वर चलाया जाता है, क्योंकि भोजन पचने के लिए कुछ गर्मी चाहिए। तो लोग बाएं करवट इसीलिए लेटते हैं कि जब बायां करवट लेटा जाता है तो दक्षिण स्वर गतिशील हो जाता है, और जो दाएं करवट लेटा जाता है तो बायां स्वर चंद्र स्वर गतिमान होता है। तो इस तरह से जो है नासिका के दोनों स्वर ही दोनों भाई अश्विनी कुमार, जो कि दो माने जाते हैं। सदैव अश्विनी का दो द्विवचन रूप होता है प्रयोग, और एक ही रथ पर चलते हैं तो एक ही शरीर पर चलते हैं। तो जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, ऐसा कहा भी गया है मानस में कि उस परमात्मा के जो घ्राण है, नासिका है, वो अश्विनी कुमार हैं। तो इस तरह से प्रतीक रूप में भी देखा जा सकता है। तो इन अश्विनी कुमारों की स्तुति इस मंत्र में है, और उनसे आगमन की, यज्ञ को धन्य करने की प्रार्थना है, और उनके रथ की भी प्रार्थना है। तो अश्विनोह सह रथः में वपुः तेजसा छदयत्। अश्विनियों का रथ, वह रथ मेरे शरीर को तेज से तेजस्वी कर दे। विरुकमान मनसा युजाना, जो रथ विशेष दीप्तिमान तथा मन के संकेत मात्र से ही अश्वों से जुड़ जाने वाला है, ऐसे नरा नासत्या, नरा माने होता है नेतृत्व करने वाले, नासत्या माने अश्विनी कुमार। तो नासत्या अश्विनी कुमारों का पर्याय है। नासत्या का अर्थ शायर ने किया है कि सत्येन ज्ञाता इति नासत्या। तो जो सत्य से पहचाना जाए वो अश्विनी कुमार है। और नासिका प्रभु हुआ, नासिका से जिसका जन्म हो वह अश्विनी कुमार है। तो नासिका के विषय में अभी कहा गया है कि नासिका में दो स्वर होते हैं, वाम स्वर, दक्षिण स्वर, अथवा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो नासिका प्रभो वा नासत्या, और सत्य स्वभाव वा नासत्या। जो नासिका से प्रभो यानी उत्पन्न हो वे नासत्या हैं, यानी नासत्या अश्विनी कुमारों का जो है वो संबोधन है। तो नासत्या इसलिए कहे जाते हैं कि वो नासिका प्रभो, नासिका से उत्पन्न होते हैं चंद्रस्वर और सूर्यस्वर रूप में, अथवा सत्य स्वभावा, उनका स्वभाव सदैव सत्य रहता है। कहने का मतलब जो मिटे और बने वो सत्य नहीं है, जो अचल हो वही सत्य है। तो वे सत्य स्वभाव वाले हैं, उनके प्रकृति में अंतर नहीं आता है, इसलिए वे नासत्या हैं। तो जो अब उनके रथ की प्रशंसा की गई है कि उनका रथ ऐसा है कि जो दीप्तिमान है और जिसमें अश्व संकेत मात्र से जुड़ जाते हैं। ऐसे नासत्या नेता स्वरूप, नरा मन नेता, ऐसे नेतृत्व विधायक नासत्या देव यानी अश्विनी कुमार। येन वर्ति, वर्ति कहते हैं घर को। येन रथेन वर्ति, जिस रथ से अस्तोता के घर को पहुँचते हैं, तनयाय तमनचा ईशयध्य, पुत्र के लिए और उसके पिता के लिए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए याथा माने जाते हैं,
उसी रथ द्वारा दोनों अश्विनी कुमार हमारे भवन में भी पधारे। अश्विनी कुमारों का रथ मेरे शरीर को तेज से तेजस्वी करे, वह रथ उत्तम दीप्ति वाला है। उसमें मन के संकेत मात्र से ही अश्व जुट जाते हैं, रथ क्रियाशील हो जाता है, रथ शरीर भी है। हे अश्विनी कुमारों, ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर पर्याप्त धन भरकर अस्तोताओं के घर में पधारो, उनके पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पधारो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अश्विनियों का रथ दीप्तिपूर्ण स्वयमेव अश्व जुड़ जाते हैं, अश्विनियों का रथ दीप्तिपूर्ण स्वयमेव अश्व जुड़ जाते हैं। वह रथ तन दीप्त करे मेरा, नेता अश्विनी कहते हैं। अश्विनियों रथ पर धन भरकर अस्तोता के घर पर आओ, पुत्रों को सुखी करो, उनकी इच्छाएं पूरी कर जाओ। तो स्वास्थ्य के देवता हैं, वैद्य हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो धन अपने आप आवेगा, तो अस्तोता का घर धन से भर जाएगा। शरीर का धन जो है वो स्वास्थ्य के धन से भर जाएगा। स्वास्थ्य होगा तो उत्तम उद्यम होगा, और उद्यम से लक्ष्मी आएंगी, धन भर जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे से सब संबद्ध हैं। अश्विनी कुमार आवें और हमें स्वस्थ बनावें, ताकि हमारा घर धन धान्य से परिपूरित हो जाए। घर की और धन धान्य की व्यापक परिभाषाएं की जाती रही हैं समय समय पर, उसको ध्यान में रखना चाहिए। घर हमारा शरीर भी है, घर संसार भी है, घर हमारा आवास भी है। इसी तरह से धन द्रव्य के रूप में है, स्वास्थ्य के रूप में है, सद्बुद्धि के रूप में है, विद्या के रूप में है, तमाम रूपों में है। तो यहाँ पर धन को स्वास्थ्य धन से जोड़ना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। और जब स्वास्थ्य का धन रहता है तो अन्य धन अपने आप उसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजीश भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता विश्वदेवा। शीर्षक है जल वृष्टि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरेशाणि जिन्वतमप्यारे सत्यश्रुतः कवयो यस्य गीर्भिर्जगतस्तातर्जगदा कृणोध्वम्। इस छठे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत जल वर्षक मेघ और वायु देवता की प्रार्थना है। मेघ और वायु जल वृष्टि के हेतु हैं। जल वृष्टि से उपज, अन्न और धन समृद्धि होती है। तो मेघ और वायु देवता जल वृष्टि कर उपासकों को धन धान्य से समृद्ध करें, ऐसी प्रार्थना है। मेघ जिन्हें पर्जन्य कहा गया है, उनके द्वारा और वायु के द्वारा, जिसे हम मानसूनी वायु कहते हैं, इन्हीं के योग से जल वृष्टि होती है। वायु यदि बादलों को बहा ले जाए दूर, तो फिर जहाँ ले जाएंगे वायु वहीं बादल जाएंगे, वहीं वर्षा होगी। तो दोनों का अनुकूल होना आवश्यक है। मेघ अनुकूल हों, जल भरे हों, और वायु देवता उनके साथ रह करके हमारे भूमंडल पर यथास्थान जल वर्षण करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ आवश्यक वृष्टि कराएं और धन अन्न से भूमंडल को भरें, ऐसी प्रार्थना है। तो भाई
वह जो ऋग्वेद है वो प्रार्थना का वेद है, और ऋग्वेद में सर्वं खलु इदं ब्रह्म की भी अवधारणा है। जो है सब जीवित है, सब में जीवन है, अस्तु सबकी प्रार्थना आवश्यक है। समग्र सृष्टि का कण कण परमात्मा की अभिव्यक्ति है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। कोई जड़ है ऐसा नहीं समझना चाहिए, जड़ के पीछे भी चेतन क्रियाशील है। इस दृष्टिकोण से प्रार्थना की गई है, और हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं। अरे भाई कहीं जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो एक धारणा ही तो देखते हैं वहाँ जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो साक्षात तो मिलता नहीं है, एक अनुभूति से हम उसके निकट पहुँचते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हम एक चेतन अनुभूति के द्वारा सृष्टि के मुख्य अवयवों से अपना संबंध जोड़ें, परमात्मा का या उनके तत्व का या उनके प्रारूप का दर्शन उनमें करें, वो फलदायी है। तो इन्हीं सब दृष्टिकोणों से हम स्तुति करें, अर्थ समझें। और जो वैदिक उपासना पद्धति है वो तो श्रेष्ठ ही है, क्योंकि वह जो है वो अधिकतर सब सामने है, कोई कल्पित नहीं है। तो हम पर्जन्य को, बादलों को भी देखते हैं, उनसे जीवन पाते हैं, वृक्ष पाते हैं, जल पाते हैं, जल ही जीवन है। उन्हीं के माध्यम से प्यासी धरती की प्यास बुझती है और कृषि का उत्पादन होता है, जिससे उदर भरण होता है। तो इसी भूमिका में हम अर्थ को देखें। वृषभा, हे वृष्ट करने वाले पर्जन्य और वायुदेव। वृषभ का जैसे हम कहते आए हैं कि अर्थ कोई बैल नहीं, वरन शक्तिशाली या वर्षण करने वाला होता है। तो वृषभा ये द्विवचन है वृषभ का वैदिक संस्कृत के व्याकरण के अनुसार। तो हे वर्षण करने वाले पर्जन्यवाता मेघ और वायुदेव, पृथिव्या अप्यानि पुरीषाणि, पृथ्वी पर के जल युक्त अन्न को हमें प्रदान करो। जिन्नतम, उन्हें प्रेरित करो। सत्य श्रुतः कवयः, हे सत्य प्रशंसित ज्ञानी। जगतः स्थातः, हे जगत के संस्थापक देवगण। जल वर्षक मेघ और वायु देव। गिर भी अस्तुत वाणियों से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जगत आकृणध्वम, हे जगत के निर्माता मेघ और वायु देवता, आप हमारी स्तुतियों का श्रवण करो और हमारे मनोरथों को परिपूर्ण करो। हे वर्षक पर्जन्य और वायुदेव, पृथ्वी पर अन्न की वृष्टि के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल वर्षाओ, जिससे अन्नोत्पत्ति हो। हे प्रशंसित ज्ञानी, जगत के संस्थापक देवगण, हम अपनी वाणी से तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम वृष्टि माध्यम से जगत का उत्पादन बढ़ाओ और उसके माध्यम से नव निर्माण कराते जाओ, क्योंकि जब धन धान्य रहेगा तभी नव निर्माण भी संभव हो सकेगा। तो ये सब पर्जन्य देव और वायुदेव की अनुकूलता से ही संभव है, इसलिए उनकी प्रार्थना की गई। पर्जन्य और हे वायुदेव, अवनी पर पानी बरसाओ, बढ़ जाए उपज, हो अन्न वृद्धि, धरती संपन्न बना जाओ। तुम परम प्रशंसित ज्ञानी हो, संस्थापक हो जग के महान, निर्माण करो उत्पादन से, करते हम तेरा यशोगान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि ऋषि भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है देवी सरस्वती से आश्रय और सुख की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भावेरवे कन्या चित्रायुः सरस्वते वीरपत्नी धियन्धात् नाभिरच्छिद्रम् शरणम् सजोषा दुराधर्षम् गृणते शर्मजम् सत। इस 7वें मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत सरस्वती देवी की स्तुति है। यहाँ पर सरस्वती देवी पौराणिक देवी से कुछ भिन्न बताई गई हैं। कोई उनका वाहन हंस आदि नहीं है, केवल विद्या से ही संबंधित नहीं है, वरन वे धन धान्य से युक्त करने वाली हैं और देवांगनाओं से घिरी हैं, सुखी जीवन प्रदान करने वाली हैं। वीणा पुस्तक धारिणी आदि रूप में उनका चित्रण नहीं है। इन मंत्रों में प्राय सरस्वती देवी बुद्धि के अधिष्ठात्री तो देवी हैं, क्योंकि बुद्धि ही से सारी उपलब्धि होती है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम वर्तमान समय में सरस्वती देवी को जानते हैं। तो इस मंत्र में सरस्वती देवी की स्तुति है। वे आश्रय प्रदान करने वाली हैं, सुख देने वाली हैं और सुंदर आश्रय, सुंदर भवन उनकी कृपा से प्राप्त होता है। तो वीर पत्नी सरस्वती, हे सरस्वती देवी तुम वीर पत्नी हो। वीर पत्नी का मतलब हुआ कि वीरों का पालन पोषण करने वाली। वीर कौन है? जो एक धैर्य और श्रम पूर्वक जीवन बिताए वही वीर है। वीर का मतलब किसी को पटक देने वाला, किसी को पिछाड़ देने वाला, भगा देने वाला ही व्यक्ति नहीं है, वरन वीर वह है जो किसी उद्देश्य में अटल हो, उद्यम में धीर हो, दृढ़ हो, वही वीर है। तो जो सरस्वती देवी हैं वो वीर पत्नी है। तो पत्नी माने पत्नी नहीं जिसको हम अपने साधर्मिणी के रूप में कहते हैं, बल्कि पत्नी पद हाथ से बना है। तो जो रक्षा करे वो पत्नी है। जैसे पति है, पति भी जो है वो पद हाथ से बना है। तो वह जो पालन करता है वह पति है। हम इसीलिए भगवान को भी पति कह देते हैं, लेकिन पत्नी जरा कुछ दूसरे अर्थ में ली जाती है, भार्या रूप में, लेकिन वास्तव में उसका भी वजन वही है जितना वजन पति का है। तो पाधात से दोनों पामाने रक्षणे, रक्षणे पाधात और रक्षणे में दोनों प्रयुक्त हैं। जैसे पति पत्नी की रक्षा करता है, वैसे पत्नी भी पति की रक्षा करती है अपने सेवा शुश्रूषा देख रेख द्वारा। अब पत्नी बाद में केवल अर्धांगिनी के रूप में, जिसको हम वाइफ कहते हैं आजकल अंग्रेजी में, उस रूप में प्रयुक्त होने लगा। लेकिन वैदिक साहित्य में खासतौर से ऋग्वेद में पत्नी का अर्थ है जो पालन करने वाली हो। तो वीर पत्नी माने जो वीर हैं, धीर हैं, जिनकी बुद्धि डगमगाती नहीं है, वे वीर हैं। तो ऐसों की आप पत्नी हो माने उनको पालन करने वाली हो। तो हे सरस्वती देवी तुम वीर पत्नी हो। और पावी रवि माने पवित्र करने वाली हो। कन्या का अर्थ हुआ कि सुंदर स्वरूप वाली हो। चित्रायु माने उत्तम आकार प्रकार वाली हो। तो ऐसे सरस्वती देवी
धियम धात, जो धियम माने बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक यज्ञादि कर्म है उनको धारण करने वाली हो। गना भी सजोषा, गना कहते हैं देव पत्नियों को, देवांगनाओं को, तो तुम गना भी माने देवांगनाओं के सहित, सजोषा माने प्रीत पूर्वक रहने वाली हो। गृणते माने स्तुति करने वाले के लिए, अच्छिद्रम दुराधर्षम शरणम शर्म यंशत। अब यहाँ पर उनसे वरदान मांगा जा रहा है। वह वरदान, यह याचना क्या है कि गृणते माने स्तुति करने वालों के लिए, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारे भक्त हैं, उनको तुम अच्छिद्रम, अच्छिद्रम माने छिद्र रहित, दुराधर्ष माने शीत आदि को सहन करने वाले, रोकने वाले, शरणम आश्रय देने वाले, शर्म माने सुख भरे भवन को यंशत माने हम मांगते हैं, यानी हमको ऐसा भवन दो जो अच्छिद्र हो, जिसमें छिद्र न हो, कोई टपकता न हो, और जो दुराधर्ष हो माने सर्दी गर्मी को रोकने वाला हो, और जहाँ पर कि शर्म माने आनंद ही आनंद मिले, ऐसे आश्रय को यंशत माने हमें प्रदान करो। तो अब भवन माने सबसे बड़ी चीज़ है, घर नहीं रहेगा तो फिर हम बेघर रहेंगे। बेघर वाली ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो हमें घर मिले, लेकिन अच्छा घर मिले, अथवा हम घर को शरीर से भी कर सकते हैं। हमें ऐसा शरीर दो जिसमें कि छिद्र का मतलब बहुत दोष न रहे, जो कि शीत और उष्ण को सहन करने में सक्षम हो, और जो सुख प्रदान करने वाला हो, ऐसा शरीर दो, तन भवन दो। तो जो सरस्वती देवी सुंदर उत्तम अन्न देने वाली हैं, जो वीरों का पालन पोषण करने वाली हैं, जो पवित्रता प्रदान करने वाली हैं, जो हमारी अज्ञात पवित्र अनुष्ठानों को धारण करने वाली हैं, स्वीकार करने वाली हैं, जो देवांगनाओं के सहित प्रसन्न होकर रहने वाली हैं, वे स्तोताओं वे स्तुतिकर्ताओं को, भक्तों को छिद्र रहित निवास प्रदान करें, और हमें सर्वभावेन सुखी बनावें। जो सरस्वती देवी हमको उत्तम सदन्न करती, प्रदान वीरों का पालन करती हैं, करती पवित्रता का विधान धारण कर सफल बनाएं, वे यज्ञादि हमारे अनुष्ठान स्तोता को दें सुखद भवन, आनंद करें हमको प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 49वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शीर्षीष भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है पूषा देव से प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पथस्पथः परिपतिं वचस्याकामेन कृतो अभ्यानलर्कम् स नो नासच्छुरधश्चन्द्राग्राधियम् धियम् शेषधाति प्रपोषात्। इस 8वें मंत्र में जो है वो पूषा देव की प्रार्थना है, और उनसे यह स्तुति की गई है कि वे हमें मधुर वाणी प्रदान करें, वह वाणी प्रदान करें जिससे कि दीन दुखियों को सांत्वना मिले, उनका क्लेश दूर हो, उनका दुख दारिद्र्य दूर हो, उनको नई प्रेरणा मिले। तो ये मानवता से भरी प्रार्थना है। वैदिक ऋषि केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि लोक के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो वाणी में बड़ा बल होता है। वाणी से हम किसी को उत्साहित कर सकते हैं, किसी को निरुत्साहित कर सकते हैं,
किसी में प्रेरणा भर सकते हैं, किसी में निराशा भी भर सकते हैं। तो मनुष्य में परम शक्ति है, पौरुष है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रगतिशील विचार वाला है, समझदार है, वह ऐसी वाणी बोले जिससे कि किसी का सुप्त पुरुषार्थ जगे, वह कर्म क्षेत्र में बढ़े, उसकी सुप्त शक्तियां जागृत हों, न कि ऐसी वाणी बोलें जिससे कि वो निराशा में डूब जाए, वह हीनता की ग्रंथ से जकड़ उठे। तो वाणी बल की प्रार्थना है इसमें। और एतदर्थ पूषा देव का स्मरण किया गया है। पूषा देव के विषय में हम जानते हैं कि वे सूर्य के पोषक रूप हैं। और पोषक या पोषण केवल शरीर का ही नहीं, मन का भी होता है, क्योंकि मनुष्य केवल तन ही नहीं है, मन भी है। मन में यदि बल होता है, तन में बल आ जाता है। यदि मन कमजोर पड़ गया तो तन भी दुर्बल हो जाता है, भले ही वो कितना मोटा तगड़ा क्यों न हो। लेकिन मन से हार गया तो फिर हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे कि मनुष्य का मन दुर्बल न हो, क्योंकि मन ही तो मनुष्य को प्रेरित करता है, वही उसे मनस्वी बनाता है, वही उसे निराशा के गर्त में भी ढकेल देता है। इसलिए पूषा देवता, जो शरीर को पोषण देने के कारण पूषा कहलाते हैं, वे मन को भी पोषण प्रदान करें। क्योंकि जब मन पुष्ट होता है तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। जब मन गिर जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो इसलिए एक सबल मन, स्वस्थ मन, सुदृढ़ मन की प्रार्थना की गई। और उसके साथ साथ ऐसी वाणी की प्रार्थना की गई है कि हम केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों को अपने वाणी के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान कर उसको जीवन के दुर्गम पथ पर चलने हेतु उत्साह भर सकें। हमारे वचन प्रेरक हों, ताकि जीवन पथ पर चलने वाला पथिक आगे बढ़े, उसके चरणों में बल आए, नवीन स्फूर्ति आए, नवीन गति आए। तो इन्हीं भावों को संजोए हुए है यह मंत्र। पथः पथः यानी जीवन के प्रत्येक मार्ग पर, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर परिपतिम, हे जीवन के अधिपति, तुम हमारी रक्षा करो। और एतदर्थ हम अर्कम माने अर्चनीय पूजनीय पूषा को कामेन कृतः वत्सा अभ्यानत, अपनी कामना से प्रेरित होकर उत्तम वचनों से प्रार्थना करते हैं कि सह पूषा, वह पूषा देवता, न शुरुधा चंद्रागाह रासत, न हमारे हमको शुरुधा माने शोक को रोकने वाली, शुरुधा शोक को रोकने वाली, चंद्रागाह माने उत्तम सुखद वाणियां, रासत माने प्रदान करें। यानी हमको शोक, दूसरों के शोक को रोकने वाली, कोई चिंतातुर है तो उसकी चिंता को दूर करने वाली, और चंद्राणा माने उत्तम सुख वृष्ट करने वाली वाणी को रासत माने प्रदान करें। धियम धियम प्रसीदति, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण हमारे कर्म सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना है। प्रत्येक मार्ग पर स्वामी रूप से विद्यमान पूज्य पूषा देव की हम सुंदर वचनों से प्रार्थना करते हैं। वे पूषा देव हमें ऐसी वाणी प्रदान करें जिसे सुनकर दूसरों का दुख दर्द दूर हो और हमारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हों। तो वाणी का महत्व बताया गया है।
और वाणी में बड़ा बल होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। इस वाणी बल को हमारे शास्त्र जगह जगह पर प्रधानता दिए हैं। इस अवसर पर महाभारत का एक प्रसंग कह देना कोई अनुचित नहीं होगा। जब पांडव युद्ध के लिए जाने लगे, उस समय उनकी माता कुंती ने जो उपदेश दिया वो अस्मरणीय है। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें सदैव युद्ध से रोकती आई, तुम्हें रचनात्मक कार्यों की ओर, सहिष्णुता की ओर सदैव प्रेरित किया, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम अब मेरा दूध लज्जित मत करना। अब तुम अपना पौरुष प्रदर्शित करना। और इस प्रसंग में उन्होंने एक राजकन्या का उदाहरण दिया, जिसका कि पुत्र युद्ध से हार कर भाग आया था और कोने में दुबक करके बैठा था। उसकी माता पहुंची और बोली, हे कापुरुष, तू क्यों कोने में बैठा भूसी की आग की तरह सुलग रहा है? एक जाज्वल्यमान पिंड की तरह उठ और शत्रुओं को भस्म कर दे। तो उस वीर माता ने अपने उस पुत्र को, जो सिंधु राज्य से परास्त होकर भागकर घर के कोने में दुबक गया था, उसको उसकी वीर माता ने ललकारा और कहा कि अरे कायर, इस प्रकार से कोने में क्या बैठा हुआ है? तो उसने कहा कि माता, तुम अपने पुत्र से प्रेम करती हो, उसको क्यों जूझने के लिए भेज रही हो? मैं हार चुका हूं। तो उसने बहुत बड़े रूप में उपदेश दिया और उसको ललकारा और उसके सुप्त पौरुष को जागृत किया कि हे कायर, उठ, तू भूसी की तरह सुलग नहीं बल्कि एक ज्वलित अंगार की तरह उठ और शत्रुओं के दल पर टूट पड़ और उन्हें परास्त कर। तुझ ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता अगर अपने को पुत्रवती कहती है तो फिर बंध्या कैसी होती है? तो तुम मुझे पुत्रवती बनाओ। तुम ऐसे कार्य पुत्र को जन्म दे करके मैं अपने को जो है वो पुत्रवती नहीं कह सकती। तो पुत्रवती वही है जिसका पुत्र वीर हो, शत्रुओं के दांत खट्टे कर दे, विजयी बने, जीवन को जीने का, एक सांस लेने का एक यंत्र न समझे, वरन जीवन को किसी सदुद्देश्य के लिए अर्पित कर देने वाला बने। तो यह प्रसंग जो है वो महाभारत का है। इसको कुंती ने कहा था पांडवों से कि अब युद्ध का समय आ गया है, अब बलिदान का समय आ गया है। अब तक मैं तुमको शांत जीवन की शिक्षा देती हूँ, लेकिन अब तुम युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाओ। और उसी प्रसंग में उसने यह संजय वाला वृत्तांत एक उदाहरण के रूप में दिया कि संजय को उसकी माता ने प्रेरित किया और फिर जा करके वो सिंधुराज पर टूट पड़ा और जिससे हार कर दुबक कर बैठा था उसको पराजित करके विजयी बन करके सहर्ष लौटा। तो यह वाणी का बल था, जिससे कि एक हारा हुआ व्यक्ति, एक हारा हुआ राजकुमार जो बिल्कुल हार गया था, जिसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, ढीले पड़ गए थे, उसमें एक उत्साह आया और फिर उसने शत्रुओं को जीता। तो कहने के मतलब वाणी में बड़ा बल होता है। वाणी को सदैव सत्कर्म में, प्रोत्साहन में और किसी के दुख दर्द दूर करने में लगाना चाहिए, क्योंकि वाणी का बल केवल भगवान ने इंसान को ही दिया है। न जाने कितने प्राणी हैं, लेकिन किसी में वाणी का बल नहीं है। उनको स्वर मिलता है, केवल वाणी नहीं मिलती। तो वाणी केवल
मनुष्य पाता है। इसलिए मनुष्य को वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने वाले वचन बोलने चाहिए, प्रोत्साहन के वचन बोलने चाहिए। किसी को निराश करने के अथवा किसी को तिरस्कृत करने के वचन नहीं बोलने चाहिए। तो वाणी बल पर इसमें बल दिया गया है। प्रत्येक मार्ग पर स्वामी रूप से विद्यमान पूज्य पूषा देव की हम सुंदर वचनों से प्रार्थना करते हैं। वे पूषा देव हमें ऐसी वाणी प्रदान करें जिसे सुनकर दूसरों का दुख दर्द दूर हो, उनमें आशा का संचार हो, निराशा के दौड़े न पड़ें और वे आगे बढ़ें और उस वाणी द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध हो। ऐसी वाणी का उच्चारण करना चाहिए और पूषा देवता हमें इस प्रकार से वाणी का बल दें जिससे आत्महित और लोकहित संभव हो सके। जो पूषा प्रत्येक पंथ पर बैठे बनकर स्वामी, जो पूषा प्रत्येक पंथ पर बैठे बनकर स्वामी, उनकी करें प्रार्थना सुंदर, हम उनके अनुगामी। हमको वाक शक्ति ऐसी दें, हमको वाक शक्ति ऐसी दें, सुने सभी सुख पाएं, सुने सभी सुख पाएं, दुख भागें, संपूर्ण हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं। ओम।